अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। तो भाई पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि हमने मुर्गियों के घर बनाए थे सर्दियों से बचाने के लिए। तो वो व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो गया था और माशाल्लाह भाइयों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया यार। उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, लाइक भी आए और बहुत व्यूज़ भी आए उस पर। तो आज चलते हैं हम उसको जो है ना, एक तो उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाने लगा हूँ, क्योंकि उस दिन यार उसके ऊपर हम लिपाई कर रहे थे तो लिपाई ठीक से नहीं हो रही थी। वो उसकी क्या वजह है? माशाल्लाह यार कितना खूबसूरत लग रहा है यार। इनके लिए नए घर भी बन गए हैं। एक तो दूसरा, अंडे देने की जगह भी महफूज बन गई। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने एक टोकरी यहाँ लगाई हुई थी। ये देखें, ये दो हुक्स लगी हुई हैं। एक टोकरी यहाँ लगी थी, एक टोकरी वो दो हुक्स लगी वहाँ लगी थी, और एक टोकरी यहाँ लगी हुई थी, ये दो हुक्स लगी हुई हैं। तो इन दो हुक्स के 3 टोकरियाँ लगी हुई थी जिसमें ये अंडे देती थी और जिसमें ये रात को बैठती थी। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इनको सर्दी से बचाने के लिए कोई बेहतरीन और प्यारा सा इंतज़ाम किया जाए। तो मैंने इनके घर बना दिए। अब इस घर के अंदर ये खुशी खुशी रहेंगी। इसके अंदर हम तूड़ी डाल देंगे इनके बैठने के लिए, या चावलों का छिलका डाल देंगे, और इसके अंदर ये अंडे भी देंगी और हर मुर्गी अपने घर के अंदर रात को आराम से सुकून से सोया करेगी। तो दोस्तों, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। इसके आगे मैंने, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे खड्डे बनाए थे गर्मियों में, अगस्त के महीने में, ताकि मुर्गियाँ जो है ना इसमें खेल सकें। तो अब जो है वो यहाँ पे जो गड्ढे थे ना इसके सामने, वो मैंने जो है ना वो बंद कर दिए हैं। आगे से ऊपर से उसके लिपाई कर दी ताकि ये दोबारा इसको उखाड़ ना सकें। तो इसके लिए मैंने इनके लिए ना, ताकि जो है ना इजीली अंदर जा सकें। अभी ये थोड़े गीले हैं तो इसके अंदर ना अभी तूड़ी डालने का काम बाकी है। इसके अंदर हम तूड़ी डालेंगे। और एक आइडिया मुझे ये भी है कि यहाँ से ना हम आगे से थोड़ी थोड़ी जो है ना एक मट्टी की जो है, जिसे वाट कहते हैं पंजाबी में, वो बना दे ताकि अंडा बाहर ना आ जाए, अंडा जो है ना बाहर ना गिर जाए। तो यहाँ पे हम जो है ना वो वाट सी बना देंगे या आगे बॉर्डर बना देंगे, ठीक है जी। तो इससे जो है ना और महफूज हो जाएगा काम। और मुर्गियाँ जो है आ चुकी हैं अपने घर को देखने के लिए दोबारा से, और इसमें बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें बैठ इसलिए नहीं दोस्तों, ये गीला है अभी, ये ठंडा है, सर्दियाँ हैं तो इनको अच्छा नहीं अभी लगेगा इसके अंदर बैठना। तो इस वजह से, नहीं तो इन्होंने सारा दिन इसमें बैठे रहना था। तो अब चलते हैं हम आगे। और सफाई का माहौल भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, कितनी ज़्यादा सफाई की हुई है यार। मुझे सफाई की बहुत ज़्यादा आदत है। मुझे गंदा फार्म, बीठों वाला फार्म अच्छा ही नहीं लगता। और सफाई वैसे भी हमारा निस्फ़ ईमान है कि सफाई जो है हमें रखनी चाहिए, हमारा आधा ईमान है। तो इस वजह से जो है ना सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। और दूसरी बात ये, इससे बीमारियों से बहुत बचती हैं मुर्गियाँ। तो आपने जैसे कि ये देख ही लिया होगा, अब हमारा ये कामयाब तरीका तो कामयाब हो चुका है। और अब ये जो केज है, ये केज का क्या मकसद है? केज इसलिए मैंने अभी भी लगाया हुआ है कि कोई मुर्गी बीमार होती है तो उसको हम फ़ौरन से इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, एक भाई ने क्या नाम है कमेंट किया था कि मेरी मुर्गियां जो हैं सफ़ेद मोशन कर रही हैं, लूज़ मोशन कर रही हैं, तो उसकी वजह बताएं। तो दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि ये मैंने मुझे भी आइडिया उस भाई के कमेंट से ही आया। दोस्तों, आप जो है ना कमेंट लाजमी किया करें, इससे मुझे भी आइडिया मिलता है कि मैं आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेके आऊँ। तो अब ये उसी भाई की वजह से मुझे आइडिया मिला कि क्योंकि जो लूज़ मोशन होते हैं, जो वाइट कलर के मोशन करती हैं मुर्गियाँ, वो इसकी वजह यही होती है कि मुर्गियों को सर्दी लगी होती है। मुर्गियाँ का सर्दियों का शिकार हुई है, सर्दी का शिकार हुई होती हैं। तो उससे मुझे आया कि आइडिया कि क्यों ना मैं भाई को ऐसे गाइड करूँ। एक तो मेरे फार्म का सेटअप बन जाएगा, और दूसरा जो है भाई को भी इस बात का जवाब मिल जाएगा कि मुर्गियों को सर्दी से कैसे बचाना है, उनका इंतज़ाम कैसे करना है। और इस तरह फिर इन्हें लूज़ मोशन का शिकार भी नहीं होंगी और सर्दी से भी बची रहेंगी। अंडे देने का इंतज़ाम भी हो गया, मुर्गियों के घर भी बन गए बेहतरीन किस्म के। इसका सबसे बड़े जो 2 फ़ायदे इसके जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि सर्दियों के अंदर जो है ना कच्ची मिट्टी के जो घर होते हैं वो गर्म रहते हैं सर्दियों में। अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है ये कि सर्दी के अंदर वो अल्लाह ताला ने उनको गर्म रखा हुआ है। और गर्मी जब होती है तो मिट्टी के जो घर होते हैं वो ठंडे रहते हैं, ठीक है। इससे जो है गर्मियों के अंदर भी ये फ़ायदेमंद है और सर्दियों के अंदर भी ये फ़ायदेमंद है। बेहतरीन काम है ये।
भाई मट्टी ना खाओ, बेहतरीन काम है ये इनके लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने भी ये कैसा आपको ये आइडिया लगा, इसका पार्ट 2 है ये, तो आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। इसमें मैंने आपको इस तरह दिखाया है कि अंडे इस तरह मुर्गियाँ दे सकती हैं और इस तरह मुर्गियाँ इसके अंदर जाके बैठ सकती हैं। अभी भी ये खुश्क नहीं हुआ, नहीं तो इसके अंदर हम तूड़ी डालते या चावलों का छिलका डालते ताकि मज़ीद जो है ये खूबसूरत हो जाता। मुर्गियाँ अभी तक कल से हैरान है कि ये क्या हुआ है, इनके फार्म में ऐसा क्या चीज़ जो है ना आई है, तो बार बार इसको हैरत से देखती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो इस बात पे आ रही है, इस टॉपिक पे आ रही है कि बाज़ का जो है मुर्गियाँ अंडे जो हैं उनके अंडे तो आते हैं लेकिन वो अंडे अक्सर ख़राब होते हैं, ठीक है, वो अंडे ख़राब होते हैं, उनका वज़न कम होता है। और दूसरा ये कि उनका जो है ना जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो इस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट, तो आपने वो लाजमी देखनी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा और हम उसको कोशिश करूँगा कि मैं आपको देसी चीज़ बताऊँ जिससे खुराक भी इनकी पूरी हो और जो है ना आपका ये जो मसला है कि अंडे के छिलके पतले आ रहे हैं या अंडे ख़राब आ रहे हैं, अंडे अक्सर ख़राब होते हैं, तो वो सारा मसला जो है ना उससे हल हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।